कहानी की शुरुआत में हम रेड मर्फी को देखते हैं, जिसके बारे में टीवी में बताया जा रहा होता है कि उसने दो गलतियां की है, इसलिए वह जल्दी से अपनी गलतियों को सुधार ले। जो देखकर मर्फी काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद हम एक एजेंसी के बारे में जानते हैं, जिसका नाम स्टेट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है, और ये एजेंसी सिटी में शांति कायम करती थी, जो कि इनके स्वीट्स यानी कि रोबोट्स के द्वारा किया जाता था। यह रोबोट एजेंसी के अनुसार इंसानों की गलतियों को पकड़ते और फिर वह इंसान जहाँ भी मिले उनकी गलतियों के अनुसार उन्हें वही सजा दे देना। यानी कि एक दो गलतियां तो ठीक है, पर इनकी बात ना मानने पर ये लोग उन्हें मौत की सजा दे देते थे। कुल मिला के दोस्तों, इस एजेंसी का पूरे शहर में दबदबा था। इसके बाद हम देखते हैं रिया को, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, और यहीं पर इसका नया नया दोस्त जिसका नाम प्रिंस होता है, वह भी इसके साथ ही काम करता है। दरअसल प्रिंस दोस्तों इस एजेंसी के खिलाफ होता है, क्योंकि इसे लगता है कि इस एजेंसी सभी की आजादी को बांध रखा है। ये एजेंसी दोस्तों पूरे शहर में फैली हुई है, और इनके रोबोट पूरे शहर में लोगों पे निगरानी रखते रहते हैं। दोस्तों इस एजेंसी ने स्टेट के हर बॉर्डर पर अपना रुतबा बनाए रखा है, जो कि ये होता है कि कोई भी इंसान इनकी बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकता। अब रेड मर्फी अपने घर जाता है तो देखता है उसके घर में सामान बिक रहा है। वह अंदर जाके देखता है तो एक लड़की जो कि उससे छुप रही होती है। अब इससे पहले कि मर्फी उससे कुछ जान पाता, वहाँ पर वही रोबोट्स आ जाते हैं, जिसे देखकर वो लड़की भागने लगती है, लेकिन वो रोबोट्स उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसे शूट करके जान से मार देते हैं। ये सीन देख के दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस एजेंसी का रुतबा कितना बड़ा है। अब ये रोबोट देखते हैं कि मर्फी ने भी अपनी दो गलतियों को नहीं सुधारा, इसीलिए वो लोग उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं प्रिंस और रिया को, जो कि कैफेटेरिया में बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं, जहाँ ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से प्रिंस स्मोकिंग करने लगता है। और ये देखकर रिया कहती है कि ऐसा मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करते तुम्हें रोबोट ने देख लिया तो वो तुम्हें गलती की सजा देंगे। और ऐसा होता भी है, रोबोट इन्हें देख लेते हैं। जिसके बाद वो रोबोट प्रिंस को आके कहता है कि तुम्हें स्मोकिंग करना मना है, खास करके पब्लिक एरिया में। लेकिन ये बात सुनकर प्रिंस बहुत ही एटीट्यूड के साथ उठता है और कहता है कि मैं तो सिगरेट पीऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। ये देखकर वो रोबोट उसे 10 गिनते तक चेतावनी देता है कि इसके पहले तुम सिगरेट को बुझा दो, और फिर वह गिनती गिनने लगता है, जहाँ लास्ट के कुछ सेकंड में प्रिंस आखिरकार अपनी सिगरेट को बुझा देता है। और फिर वह रिया को कहता है कि ये लोग यही तो चाहते हैं, हम पे दबाव बनाना। इधर हम देखते हैं मर्फी को, जिसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता है, जो कि वही एजेंसी के लोग होते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि तुमने अपनी दो गलतियां क्यों नहीं सुधारी, जो कि ये थी कि पहला तो बिजली का बिल तुमने नहीं दिया, और दूसरा तो रूम रेंट। अब वो लोग कहते हैं कि या तो तुम इन दोनों का किराया भरो, या फिर तुम्हें हमारे पास कुछ दिन के लिए कैद रहना होगा। अब ये बात सुनकर मर्फी कहता है कि मैं ये दोनों चीजें नहीं करूंगा, और ये भी कि मैं ये शहर छोड़ के जाना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनकर वो एजेंसी के लोग कहते हैं कि पहली बात, तुमने दो गुनाह किए हैं जिसकी सजा तुम भुगतने के लिए तैयार नहीं हो, और तुम उल्टा कह रहे हो कि इस शहर को छोड़ के जाना चाहते हो, जो कि हमारे नियमों के खिलाफ है। इसीलिए तुम्हें अब इस शहर को छोड़ के जाने की अनुमति भी नहीं है। इसीलिए अब तुम घर जाओ और वहाँ से अपना सारा सामान लेके हमारे पास आओ। अब इसके बाद मर्फी अपने घर जाके सामान को इकट्ठा करने लगता है, और तभी उसके घर में एक लड़की आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि रिया ही होती है, जिसे देखकर मर्फी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। हमें पता चलता है कि इन दोनों का रिश्ता एक भाई बहन का होता है, और ये भी कि रेड मर्फी का नाम मर्फी नहीं बल्कि वो जॉन नाम होता है। अब ये दोनों बहुत दिनों के बाद मिले होते हैं, इसलिए अपने गिले शिकवे मिटाने लगते हैं। पर तभी अचानक इनके रूम में रोबोट आ जाता है, जो कि जॉन को कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है हमारे साथ चलने के लिए। लेकिन जॉन कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, पर वो रोबोट उसे 10 सेकंड का टाइम देता है, लेकिन जॉन नहीं मानता। ये देखकर वो रोबोट उसे शूट करने वाला होता है। तभी अचानक से रिया पीछे से एक रोड लाके उस रोबोट के सर पे मारती है, जिससे वो रोबोट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अब यहाँ से दोस्तों इनकी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिस शहर में रूम रेंट ना भरने पर मौत की सजा दी जाती हो, वह लोग इतने बड़े क्राइम को कैसे सहन करेंगे। अब ये दोनों ये सब करने के बाद काफी ज्यादा पछता रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद ये लोग वहाँ से भागने का सोच लेते हैं, और फिर चुपचाप से उस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे और भी रोबोट्स आ जाते हैं, जिनसे बचकर ये लोग भागने लगते हैं। जहाँ एक समय ऐसा आता है कि एक रोबोट अचानक ही रिया को गोली मार देता है, जिससे रिया जमीन पे गिर जाती है। ये देखकर उसके भाई जॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वह अचानक से बंदूक निकाल के सभी रोबोट्स को शूट करके मार देता है। लेकिन रोबोट्स के अंदर खून देख के हम लोग समझ जाते हैं कि ये लोग कोई रोबोट नहीं बल्कि इंसान ही होते हैं, और इन लोगों ने सिर्फ सूट को पहना हुआ था। अब जॉन देखता है कि अचानक उसकी वैन उठ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी अच्छी किस्मत के चलते बुलेट उसे छू के बस चल गई। अब इन दोनों की बगावत के बारे में एजेंसी की एक ऑफिसर को पता चल जाता है, जहाँ उसका हेड उसे कहता है कि उन दोनों को जल्दी पकड़ो और उन्हें सजा दो। जो सुनकर वो लेडी उन दोनों को पकड़ने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ
हम प्रिंस को देखते हैं जो कि कॉफी पीने गया होता है कि तभी वो न्यूज में देखता है जिसमें रिया और जॉन के बारे में बताया जा रहा होता है। ये देखकर वह हैरान होता है और उन दोनों को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर रिया जख्मी हालत में होती है, इसलिए जॉन उसे लेके हॉस्पिटल आ गया होता है, जिसके बाद वो एक बंदे को धमका के हॉस्पिटल के अंदर भी घुस जाता है। लेकिन हम देखते हैं उनके जाते ही वो बंदा टेबल के नीचे एक बटन दबाता है, जिसके बाद ये लोग अंदर जाके जब इलाज कराने वाले होते हैं तभी अचानक से ही वहाँ की लाइट चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर एजेंसी के लोग आ चुके होते हैं और ये लोग अब इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद इन दोनों को जिंदा पकड़ने के लिए जहरीली गैस भी छोड़ दी जाती है, लेकिन ये दोनों किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ भागते हुए दोनों भाई बहन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब जॉन को एक रोबोट मारने वाला होता है, पर तभी वहाँ पे सही वक्त पे प्रिंस आके उसे बचा लेता है, जिसके बाद वे जॉन को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम रिया को देखते हैं जिसे एजेंसी वाले पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेके चले जाते हैं, और ले जाने के बाद वे उसके ऊपर कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जिसमें रिया को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इधर प्रिंस भी जॉन को बचा के एक सेफ जगह लेके आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जॉन को उस लड़ाई में एक गोली लग चुकी होती है, इसीलिए प्रिंस उसकी जल्दी से मरहम पट्टी कर देता है। उसके बाद ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ प्रिंस जॉन को कहता है कि ऐसे ही कब तक हम एजेंसी से दबते रहेंगे और किसी न किसी को तो उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अब कुल मिला के प्रिंस एजेंसी के खिलाफ बगावत करने की बात कर रहा था, जो सुनकर जॉन उसका साथ देने के लिए मान जाता है, क्योंकि जॉन की बहन उनके कब्जे में होती है। इसीलिए ये लोग सबसे पहले रिया को बचाने का सोचते हैं और फिर ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे रिया होती है, और सोन सभी को मार के वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अब उसके रास्ते में कई सारे रोबोट आते हैं, लेकिन वो उन सभी को मार गिराता है, और सभी कमरों को ढूंढने के बाद आखिरकार वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे रिया होती है, जिसके बाद वहाँ के लोगों को बड़ी बेरहमी से जान से मार देता है और फिर अपनी बहन को लेके वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन अभी भी एक ड्रोन इनका पीछा कर रहा होता है, जिसे रिया बड़ी चालाकी से गन से शूट करके नीचे गिरा देती है। अब इतना होने के बाद ये लोग वहाँ से भागने वाले होते हैं कि तभी अचानक रिया के शरीर के अंदर अचानक कुछ होने लगता है। यह दोस्तों उसी का असर होता है जो कि रिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब ये दोनों भाई बहन ये सोच के परेशान हो रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि तभी प्रिंस इन्हें बताता है कि इसके पीछे माइक्रोचिप लगी है, जो कि रिया के नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है, जिससे वो लोग रिया को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब ये देखकर जॉन कहता है कि मैं अपनी बहन को किस तरह बचा सकता हूँ। तो प्रिंस की साथी कहती है कि हमें इसके मेन सर्वर को ही उड़ाना होगा। इसका मतलब ये कि एजेंसी का वो मेन सर्वर जहाँ से वे सभी बंदों को कंट्रोल करते हैं। अब ये सभी लोग छुपते हुए उस जगह पे पहुँच जाते हैं और सभी को मारने के बाद आखिरकार उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस कंपनी का मेन सर्वर होता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस सर्वर को पूरी तरह से बंद कर दे, अचानक से ही रिया फिर से अनकंट्रोल हो जाती है और वह अपने भाई जॉन को ही गोली मार देती है। लेकिन वो मरने के पहले रिया के अंदर आत्मा को जगाता है, तुम कोई रोबोट नहीं बल्कि मेरी बहन हो। अब जॉन की बात सुनकर रिया को भी एहसास हो जाता है और वो फिर से अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर फाइनली उस सर्वर को ही पूरी तरह से उड़ा देते हैं। और ऐसा करते हैं रिया अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाती है और साथ ही वो सारे गुलाम भी जो कि इस एजेंसी के कारण बने हुए थे। लेकिन दोस्तों गोली लगने की वजह से जॉन मारा जाता है और उसने मरने के पहले सारे शहर को आजाद करके गया है। यहीं पर दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है।